प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम सब आपका आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम करते हैं और खुदावंद को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन में, आज की इस घड़ी में खुदावंद ने हमें अभी तक सलामती से रखा ताकि अपने मुख से उसके नाम की को हम धन्य कह सके, उसके नाम की बढ़ाई कर सके जिसकी वो योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारे इस जीवन के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। खुदावंद की प्रभु जी आपने इस घड़ी तक हमें संभाल कर रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह, जबकि प्रभु जी आज के इस विशेष दिन को हम याद करते हुए जिन बातों को प्रभु जी आपने मुझे आज फिर से सिखाया पिता परमेश्वर, मैं अपने भाई बहनों में बांटने वाली बन सकूं। प्रभु जी हम सब जितने खुदावंद भाई बहन आपकी उपस्थिति में है, हर एक की अगुवाई करना, हर एक की रहनुमाई करना पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने आप को प्रभु जी आपकी जैसा बना सके, जैसा आप चाहते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपका स्वभाव रहा, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, हम प्रभु जी आपके स्वभाव में बने रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से आज के इस नए दिन में हमें संभाला है कि हम आज के इस विशेष दिन में अपने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को हम याद कर सके कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए हम सभी को पापों से छुड़ाने के लिए उसने उस बड़े बलिदान को सहा, उस मार को सहा, हमारे लिए अपमानित हुआ, हमारे लिए उसने कोड़े खाए और किस प्रकार से उसकी देह को तोड़ा गया। इन सब चीजों को हम याद करें और वचन में जाने से पहले हम इस गीत को गाएंगे, कफारा मेरा तू ही है। और आप सभी भाई बहन भी मेरे साथ इस गीत को प्रभु के महिमा में गा सकते हैं। आप मेरे साथ इस गीत को आप जरूर गाएं। कफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। कफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों
मैं तो छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस विशेष दिन में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। और हम सभी भाई बहन, जैसे कि आज गुड फ्राइडे की आज चर्च के सर्विस को हमने अटेंड किया। हमने क्या, मैं बात अगर आपसे पूछूं कि क्या पिछले वर्ष 2023 के गुड फ्राइडे सर्विस को अटेंड करने के बाद, प्रभु के उस दिन को याद करने के बाद कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस योजना को पूरा करने के लिए, जिसे पिता परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए, उसके उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए उस क्रूस के बलिदान को सह लिया, उस दंड को सह लिया, उस मार को सह लिया, उस अपमान को सह लिया। और आज भी क्या हम इस बात को हम जांच सकते हैं कि क्या पिछले वर्ष के गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को सुनने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमने उन 7 वाणियों को सुना जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज पर चढ़ते समय, क्रूज पर चढ़कर भी, उस विपरीत हालातों में भी, उस दर्द में भी, उस तकलीफ में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव को नहीं बदला। उस विपरीत हालात में भी प्रभु यीशु मसीह को हम सभी का ध्यान था। प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता का ध्यान था। प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता की उस आज्ञा को मानने का ध्यान था। प्रभु यीशु मसीह को उस बलिदान को देने का ध्यान था। जब इन 7 वाणियों को हम सुनते हैं मेरे प्रियो, वो हमारी प्रभु यीशु मसीह की जो 7 वाणी जो कैलवरी क्रूज पर से प्रभु यीशु मसीह ने कही, उन वाणियों को जब हम सुनते हैं, मनन करते हैं मेरे प्रियो, हम ये जांच सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि पहले 3 वाणियों में प्रभु यीशु मसीह इतने गंभीर हालात में, इतने दर्द में, इतनी तकलीफ में जिसको हम बयां भी नहीं कर सकते, उस दौरान भी प्रभु यीशु मसीह को किसका ध्यान था? हम सभी का ध्यान था। और उस स्वभाव में, जैसे कि मैं हर समय इस वचन को आपके साथ शेयर करती हूँ, फिलिपियो 2:5 को, कि जिस प्रकार से क्यों प्रभु का वचन कहता है, पौलुस क्यों कहते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही उसी स्वभाव में मैं और आप बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बने रहेंगे तो हम आशीषित होंगे। हालेलुया। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे प्रियो उसको
करके दिखाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमने पहली वाणी को सुना जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को माफ करने के लिए अपने पिता से विनती की कि हे पिता, ने क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों का ध्यान था जो नासमझी में प्रभु यीशु मसीह पर थूक रहे थे, उसके कपड़ों को बांट लिया, उसका मजाक उड़ा रहे थे। पहला स्वभाव हमने क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्रूस पर चढ़कर उस दर्दनाक स्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए विनती कर रहा है। और आज भी मेरे प्रियो यही स्थिति है। उस समय के तो उन लोगों के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता से माफी मांग रहे थे, वो अनजाने थे, वो नहीं जान पा रहे थे, उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उन्हें सच्चाई का नहीं मालूम था। लेकिन आज मुझे व आपको उस सच्चाई से हम वाकिफ हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वो जीवते पुत्र हैं, जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए इस क्रूस पर बलिदान दे दिया। लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव को हम देख सकते हैं, उस दया भरे स्वभाव को देख सकते हैं, जो आज भी हम पर दया करता है। कहते हैं ना कि हम ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं, हम अनुग्रह के काल में चल रहे हैं। गलतियां हम सभी करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमसे अनजाने में हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे व आपको दिया। पवित्र आत्मा आपको दिखाता है जब हम कोई गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, क्या हमें ये मालूम नहीं कि ये गलत बात है? क्या किसी हम बुरी संगति में पड़े रहते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं, किसी पाप में गिर जाते हैं, क्या इंसान को ये नहीं मालूम मैं गलत राह पर चल रहा हूं, मैं किसी गलत दिशा की ओर हूं? हम जानबूझकर भी पाप के विषय में जानने के बाद भी हम उस पाप में बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पिता की दयालुता को देखे, उसके नम्रता स्वभाव को देखे कि आज भी वो हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है कि ये प्रभु एक वर्ष और इन्हें दे, कुछ समय और दे, ताकि वो फिर से अपने मनों को फिरा लें, अपने पापों का अंगीकार कर लें। प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर लोगों पर दया की, लेकिन आज भी प्रभु हम पर दया करता है। हम तो जानबूझकर गुनाह में जा रहे हैं। रीजन इसका ये है, कारण ये है कि हम शरीर के क्या हैं? गुलाम हैं। हमें शरीर उन पापों को, हमारा जो शरीर उन पापों को करने में क्या करता है? आनंद लेता है। और हम पापों में जब गिर जाते हैं और वो विरोधी हमारे कान में बस यही बोलता रहता है कि नहीं, कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होता, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, जो कुछ है सब यहीं पर है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव में हमें बने रहने के लिए प्रभु आज हमें सिखा रहा है कि कैलवरी के क्रूस पर जब चढ़े हुए थे, उस बलिदान के समय, उस विपरीत हालात में भी अपने उस स्वभाव से वो नहीं हटे। उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला, वो क्रोध में नहीं आए, बल्कि दया कर रहे थे, क्योंकि वो जान क्या रहे थे कि वो शायद अनजाने में भी कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन आज उसका स्वभाव हम अगर देखें प्रभु यीशु मसीह का, आज तो उससे मालूम है कि हम जानबूझकर काम कर रहे हैं, उन कामों को, उन पापों को, लेकिन आज भी हम पर दया करता है। और इसी के साथ यदि हम अपने स्वभाव की बात करें, जब पौलुस कहता है कि जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव बनने पाए। क्या आज हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं? क्या आज हमारे मन में क्षमाशीलता का ये भाव है? यदि किसी व्यक्ति ने हमारे विरुद्ध कोई कार्य कर दिया या हमारे विरोध में कोई योजना बनाई है हमें गिराने के लिए, हमारे पीठ के पीछे बुराई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या हम इस बात को जानने के बाद भी क्या हम उसे माफ कर पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को ही हमारे जीवन में लाने की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर हमें, जब तक प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं होंगे तब तक वो हमें ग्रहण नहीं करेगा। आज इन वाणियों में सबसे पहला
प्रभु यीशु मसीह ने क्या अपना स्वभाव दिखाया? क्षमाशील, क्षमा करने वाला, दया करने वाला। लेकिन ये भाव, ये स्वभाव हमारे अंदर तभी आ पाएगा मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन की संगति में हर समय बने रहेंगे। हम प्रभु की उपस्थिति में सदा चलेंगे। हो सकता है बहुत सारी परेशानियां आए। क्यों परेशानियां आए? क्योंकि हमें संसार में रहने की आदत है, हमें संसार के लोगों के साथ रहने की आदत है। बेशक हमारा परमेश्वर नाराज हो जाए, लेकिन हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार नाराज ना हो। हम प्रभु को नाराज कर सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपनी संगति को नहीं छोड़ सकते, जिसमें हमारे वो मित्र पाए जाते हैं जो गलत राह पर है। वचन क्या बताता है कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, न उनके मार्ग में खड़ा होता है। लेकिन हम जानने के बाद भी कि वो किस प्रकार की संगति है, कैसे मार्ग पर वो चल रहे हैं, हम उनकी संगति में चले जाते हैं, रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें खुश रहकर रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जान ले कि यीशु मसीह ही एक ऐसा दोस्त है जो सबसे फर्क है, क्योंकि उसने हमें मित्र कहा है। उसने हमें मित्र कहा है। हम गलतियां करते हैं, माफी मांगते हैं, प्रभु हमें माफ कर देता, वो मित्र कहता है हमें। और कोई ऐसा मित्र नहीं जिनको हम खुश करने के लिए संसार में चले जाते हैं, उनकी संगति में बने रहते हैं। और वचन बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम ये कहें कि नहीं, हमें तो अपने ऊपर कंट्रोल है, अपने देह की क्रियाओं पर कंट्रोल है, तो मेरे प्रियो ये भूल जाएं कि वचन जब कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो जो वचन है वो हाँ का हाँ है और ना का ना वो कहता है। जैसा वचन में कहा जा रहा वो होगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर तभी तो कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, ना उनके मार्ग में खड़ा होता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या कहता है कि उस स्वभाव में हमें आने की जरूरत है कि हम दूसरों को माफ कर सके। और दूसरों को माफ करने का स्वभाव हमारे अंदर तब आएगा जब हम वचन की संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे, उसकी संगति में बने रहेंगे, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हम हर वर्ष हम सिर्फ एक ही दिन उन 7 वाणियों को सुनते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के इस बलिदान को याद करने के लिए तो आपके पास हर समय होना चाहिए कि उसे याद करना कि यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह वो है जिसने आपके लिए जान दी। कौन है जो आपके लिए जान दे? ना तो कोई माता पिता, ना भाई बहन, ना पति, ना पत्नी, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई भी आपके लिए अपना प्राण नहीं देगा। आपने कई किस्से सुने होंगे, कई समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब 2 मित्र रहते हैं, अगर एक पर मुसीबत आ जाए तो दूसरा भाग खड़ा होता है। परमेश्वर का वचन क्या है? कहता है कि उसने तुम्हें मित्र कहा है। वो मित्र जो आपकी हर घड़ी में, हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वो हमारे साथ है मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। क्योंकि वो जानता है कि उसने हमारे लिए उस तकलीफ को सहा। हमारे लिए सिर्फ सुनकर हम थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते के लिए हम उस पर मनन करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हम संसार में खो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने उन कामों के द्वारा जो उसे पसंद नहीं है, उसे हम दुखी करते हैं। अपने उन कामों के द्वारा जो संसारिक काम है, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदृश न बनो, उन कामों को करके हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को रोज क्रूस पर चढ़ाते हैं। वो क्यों क्रूस पर चढ़ा? हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए। हमारे पापों को उसने अपने देह पर ले लिया। और इन वाणियों में, इन 7 वाणियों में हमने सुना भी कि जब उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया तो किस प्रकार से पिता से उसकी जो संगति थी वो टूट गई। तभी तो उस वचन में वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सिर्फ हमारी वजह से।
हमें उस पाप में स्थिति से बाहर निकालने के लिए जब उसने उन पापों को हमारे अपनी देह पर ले लिया, उस समय उसने उस बात को वो जानता था कि जैसे ही पाप वो अपने ऊपर ले लेगा, परमेश्वर से उसकी संगति टूट जाएगी। लेकिन आज हम नहीं जान पा रहे कि जब हम पाप में गिरते हैं, जब हमारे द्वारा कोई गलत काम होता है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, उस स्थिति में परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप चाहे कोई भी पाप हो मेरे प्रियो, हम आदम और हवा को भी जानते हैं कि अनाज्ञाकारिता के कारण उसने पाप किया, पहला पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वो उस पाप ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर किसके प्रेम को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल तो दिया, लेकिन अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। वो उनसे प्रेम करता रहा। और वहां वचन आगे हम जब पढ़ते हैं पुराने नियम में कि जब उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और वंश बढ़ता गया, पृथ्वी पर मनुष्य फैलते चले गए, बढ़ते चले गए, वहां वचन में क्या लिखा, आगे क्या हुआ, और भी पाप बढ़ते चले गए जो परमेश्वर को पसंद नहीं आए। और उसने सिर्फ नूह के परिवार को बचाया, नूह को बचाया और सारी पृथ्वी को पानी से नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो पछताया। वचन बताता है कि जब मनुष्यों में पाप बढ़ गया तब भी परमेश्वर पछताया। जब परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण उस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दिया, तब भी परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। और क्यों नहीं लगेगा, उसके हाथ की बनाई हुई सृष्टि जिसे परमेश्वर को नष्ट करना पड़ा, परमेश्वर को दुख लगा। उसके बाद फिर से नूह का वंश चला पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर ने उस दुख को क्या कहा कि मैं फिर से जल से नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने फिर से आज भी वो मौका देना मेरे प्रियो। और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले आज भी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलते हैं। और हम उन चीजों के पीछे, उन संसारिकता के पीछे परमेश्वर को छोड़ देते हैं जिन चीजों को हमें यहीं पर छोड़कर जाना है। इन चीजों को हम साथ नहीं ले जा सकते। परमेश्वर के स्वभाव में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना है। दया करने वाला, क्षमा करने वाला। उन वाणियों में हम सीख सकते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तब भी उन्होंने उस व्यक्ति को स्वीकारा जो खुद तो दर्द में थे। उस डाकू को स्वीकारा। उसकी स्टेटमेंट के द्वारा वो स्वर्ग राज्य का वारिस हो गया। एक डाकू जो ये जानता था कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वहां लिखा है क्या तुम मसीह नहीं, तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान किस प्रकार से उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो जानबूझकर, जानते हुए भी शैतान के भरमाने में आ जाते हैं। हव्वा को मालूम था कि परमेश्वर ने इस फल को खाने से मना किया है, लेकिन शैतान ने किस प्रकार से भरमाया। जब परमेश्वर ने मना किया कि इस फल को नहीं खाना, उसी वृक्ष के पास जाकर वो खड़ी हो गई। धन्य वो मनुष्य जो मार्ग में भी नहीं खड़ा होता, दुष्टों के मार्ग में भी नहीं खड़ा होता। तो जिस चीज को खाने के लिए मना किया है, वहां पर हवा उसी जगह जाकर खड़ी होती है, उसे निहारती है, उसे वो अट्रैक्ट करता है। जब परमेश्वर कहता है कि संसार के सदृश मत बनो, क्योंकि वो जानता है कि संसारिकता में पढ़कर हम पाप में गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बार बार समझाता है संसार के सदृश हमें नहीं बनना है, हमें संसार के तरह नहीं बनना है। हमें संसार में रहकर अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के तरह प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बने रहना है। और इसके लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है मेरे प्रियो। लेकिन इस सब का हमारे जीवन में स्थान ही नहीं है।
तो हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बने रहेंगे और किस प्रकार से हम परमेश्वर के उस एंट्री को ले पाएंगे जहां हमें जाना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव या हमें देखा कि किस प्रकार से उस डाकू को, जिसने अपने पापों का अंगीकार कर लिया, पापों को स्वीकार कर लिया, उस चोर को, उस डाकू को डांटा कि हमने जो किया है काम, बुरा काम जो किया है उसका दंड हम ले रहे, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। वहीं पर उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवार्ड मिल जाता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने पापों को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के पास जाते ही नहीं है। हम इधर से उधर तो बातें करते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, हम मुझसे ऐसा हो गया, लेकिन क्या हमारे दोस्त, क्या हमारे रिश्तेदार हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं? पाप क्षमा करने वाले पिता के पास हमें हरदम जाना चाहिए, हर समय जाना चाहिए। उसके सम्मुख जाकर हमें अपने पापों को मानना चाहिए। हाँ प्रभु, मुझसे ये गलती हो गई, प्रभु मुझसे ये पाप हो गया, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं फिर से पाप ना करूं। दाऊद राजा क्या कहते हैं कि परमेश्वर तेरी व्यवस्था को मैंने अपने हृदय में रखा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे तब तक हम पाप से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। कि वचन क्या है? परमेश्वर जो हमें पाप से छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्षमा करने वाला, दयालु, हमें स्वीकार करने वाला, ग्रहण करने वाला, और अपनी जिम्मेदारियों को भी उस बलिदान के समय, उस पीड़ा के समय अपनी जिम्मेदारियों को भी उसने निभाया अपनी मां के प्रति। आज यदि हम कहें कि हाँ हम प्रभु के वचन में हैं, प्रभु के वचन की सेवकाई करते हैं, अपने परिवार की चिंता ना करें, तो भी प्रभु इसका लेखा लेगा। आज हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, अगर हम बच्चों की देखरेख, बच्चों को हम प्रभु के मार्ग की शिक्षा नहीं देते तो इसका भी लेखा हमें प्रभु को देना। क्योंकि प्रभु ने इस पृथ्वी पर रहकर हमें जितनी भी ब्लेसिंग्स दी है उस सभी ब्लेसिंग्स का हिसाब खुदा लेगा। कि जो भी तुम्हें आशीषें दी है उसका करा किया तुमने, जितने तोड़े तुम्हें दिए हैं उसका क्या किया है। हम तोड़ों के दृष्टांत को भी जानते हैं, जिन्हें ज्यादा तोड़े मिले हैं उन्हें ज्यादा हिसाब दिया जाएगा, उन्हें ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। हम परमेश्वर की महिमा के लिए उन ब्लेसिंग्स को कितना इस्तेमाल करते हैं? क्या ऐसा ये तो नहीं कि हम ब्लेसिंग्स तो खुदा से लेना चाहते हैं, लेकिन उस ब्लेसिंग्स का हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? संसार में, उस पापों में, उस शैतानी कामों में। लेकिन प्रभु हर बात का हिसाब लेगा। मेरे प्रियो, प्रभु के स्वभाव में हमें आने की जरूरत है कि इन संसार में रहते हुए अपने संसारिक कामों को साथ साथ करते हुए प्रभु के वचन में की संगति में बने रहने के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी हमें निभाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के स्वभाव में बने रहने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आप ही हमें हमारे स्वभाव को चेंज कर सकते हैं। मैं गुस्सा तो बहुत करती हूँ, मैं झूठ बहुत बोलती हूँ, मैं निंदा बहुत करती हूँ, मैं इधर से उधर बातें करती हूँ। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ इन गलतियों को मैं करती हूँ जो तुझे पसंद नहीं। प्रभु मेरे स्वभाव को चेंज करिए। वचन बताता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्वभाव को बदलने के लिए मैंने जैसा कहा कि हम जानते हैं कि हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन जब हम और भी उन गलतियों में गिरते चले जाते हैं, उस पाप में गिरते चले जाते हैं, तो विरोधी उस समय हमारा इस्तेमाल करता है। क्या प्रभु ने तुझे वो फल खाने के लिए मना किया है? वो कहती है हाँ तुम खाओगे तो मर जाओगे। वो कहती है छूने को भी मना किया है, और बात उसने ऐड कर दी। वहां पे शैतान और इस्तेमाल क्या कर लेता है उसकी बात को, कि तुम निश्चय न मरने पाओगे। आज भी हम सोच सकते हैं बहुत समय है हमारे पास, हम बदल जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख जो भेंट हमें देनी है, जो बदलाव करना है, वो बेस्ट करना है। जिस समय आपका
हृदय, जिस समय आपकी आंखें वचन के द्वारा खुल जाती, उसी समय आपको एक निर्णय लेना है मेरे प्रियो। जैसे हम उस बात का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस निर्णय को लेने के पश्चात प्रभु को के सम्मुख जाएं, परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि हाँ परमेश्वर, मैं अपने स्वभाव को छोड़कर तेरे स्वभाव में आना चाहती हूँ। मैं उन बुराइयों को छोड़कर तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखिए परमेश्वर आपकी किस प्रकार से सहायता करता है। प्रभु किसी स्वभाव में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। कई बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन हम उन गलतियों को भी स्वीकार नहीं करते। तो वचन कहता है कि शैतान ने, जब हम जान तो रहे हैं कि गलतियां, लेकिन नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो चलता है, वही शैतान, वही आपका विरोधी आपका फिर से इस्तेमाल करता है। वचन बताता है कि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार उन पर ना चमके, ताकि वो ज्योति में ना आ जाए। हमेशा हमारा विरोधी चाहता कि हम अंधकार में रहे। वो और लोगों को परेशान नहीं करता, वो उन लोगों को परेशान नहीं करता जो प्रभु को नहीं जानते। वो उन लोगों के अवसर में रहता है, उन लोगों को फाड़ खाने के अवसर में रहता है जो प्रभु के राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को वो दिन रात अपना ध्यान रखे, उस अपने प्रभु के वचन पर अपना ध्यान लगाए, चित्त लगा कर रखे। वो शिकार किसके हैं? वो विरोधी के हैं। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। वो कोई ना कोई हमारे सामने ऐसी उलझन लाकर खड़ा कर देता है। और जब हम विश्वास में कमजोर थे, जैसे जैसे हमने परमेश्वर के वचन में हमने संगति करनी शुरू करी, उसी समय से जब हम निर्णय ले लेते हैं ना, तभी हमारा विरोधी अपना जाल फेंकना शुरू कर देता है। वो कहीं बाहर से नहीं, आपके घर से शुरू कर देता है। जो परिवार के जो सदस्य प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में कमजोर होते हैं, उन्हें ही आपके विरोध में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं ना, जब अय्यूब का संपत्ति, अय्यूब की औलाद, जब सब कुछ नहीं रहा, तो वहां पर सिर्फ कौन बचा था? उसकी पत्नी बची थी, जो ये देखकर कि अय्यूब अभी भी परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो क्या कहता है? वो क्या कहती है कि तू छोड़, अभी भी तू अपने परमेश्वर की भक्ति में लगा है। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से शैतान उसकी पत्नी को उसके विरोध में खड़ा कर रहा था, ताकि उसे वो बरगलाए, उसे भरमाए, उसको याद दिला रहा, तेरा तो सब कुछ नाश हो गया, परमेश्वर की तू अभी भी तू आराधना में लगा है। आज यही बात हमारे साथ भी होती है मेरे प्रियो। जब हमारे परिवार के कोई सदस्य, हमारा मित्र, हमारा साथी, हमारे रिश्तेदार जो विश्वास में कमजोर होते हैं, हमारे इस पागलपन को देखकर जब हम परमेश्वर की वचन की संगति में बढ़ते हैं, वो हमारे लिए हमें बहुत सी कुछ ऐसी बातें कहती है जो हमें ठेस पहुंचाती है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्वभाव में हमें इस बात को सीखना है कि हमें उनके लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। जो मैंने क्षमा की बात कही कि क्षमा करना, सुनना, इन शब्द को सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम, जैसे मैंने बोला कि हम हर साल गुड फ्राइडे पर उन 7 वाणियों को सुनते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, इन 7 वाणियों को परमेश्वर का स्वभाव हमें दिखाता है कि उसको लोगों की कितनी फिक्र थी। उसके बाद वो वहां किस तरह से उस बात पर वो ध्यान दे रहा था कि पिता से उसकी संगति किस तरह से बनी हुई है। उसे दुख तो सबसे बड़ी इस बात क्या था, इस हमारे पाप की वजह से वो परमेश्वर से उसकी संगति थोड़े समय के लिए टूट गई थी। आज क्या हम दुखी होते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। संसारिकता के काम हमारे जीवन में ज्यादा हो जाते हैं, उनको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, और परमेश्वर के को जो समय हमें देना चाहिए, उस समय पर हमें संसार के काम याद आते हैं।
प्रभु के दिन में ही हमें सारे काम नजर आते हैं। प्रेयर मीटिंग के समय में ही हमें सारे काम नजर आते हैं। उस दृष्टांत को हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे आने के लिए कहा तो 3 लोगों ने कितना बहाना बनाया। किसी ने खेत मोल लिया, किसी ने बैल मोल लिया, किसी की नई नई शादी हुई थी। प्रभु के साथ चलना उन्होंने नहीं चाहा। आज भी हमारे साथ यही है। आज भी हम इस संसार में खोए हुए हैं। ये संसार हमें पहले चाहिए, हमें अनंत जीवन भी चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति भी चाहिए और संसार भी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है कि ना तो ठंडा है ना गर्म है, तो क्या है, गुनगुना, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। अपने जीवन को एक तरफ लगाए मेरे प्रियो। परमेश्वर के आज इस वचन के द्वारा हम सीखने पाए कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जिस प्रकार से उस विपरीत हालात में क्रूस के बलिदान के समय भी उसका स्वभाव नहीं बदला, वो इरिटेट नहीं हुआ, वो क्रोधित नहीं हुआ, उसके अंदर बदला लेने की भावना नहीं आई। अरे मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं और मेरे लिए इस तरह से वो मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे कपड़ों को बांट रहे हैं, मेरा ठट्ठा उड़ा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर इस प्रकार का कोई भी स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। स्वभाव बना रहना तो तभी साबित होता है जब हम विपरीत हालात में हमारा स्वभाव बना रहे। हम क्षमा करने की जो बात है, जो जिस व्यक्ति के कारण हमारा मन दुखी है, हम उसे क्षमा नहीं कर पा रहे, हम तभी क्षमा कर पाएंगे जब प्रभु का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाएगा। और हम अपने आप को जांच सकते हैं कि ये स्वभाव हमारे अंदर आया या नहीं आया। जब हम उस भाई बहन को देखते हैं जिसे हम क्षमा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन की संगति में ज्यादा बढ़ चुकी हूं या ज्यादा बढ़ चुका हूं, आज उस भाई बहन को देखकर क्या आपके हृदय में उसके लिए प्रार्थना आती है कि प्रभु इसके मन को बदल, प्रभु से आशीष दे, प्रभु से अपनी संगति में ले, उसके विरोध में बातें ना निकलकर उसके लिए जब आप प्रार्थनाएं निकलती हैं, उसके जीवन की फिक्र आपको होने लगती है कि अब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो क्षमा करने वाला भाव आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के आज उस क्रूसिफिकेशन के दिन को हमने, इन वाणियों को हमने सुना। क्या हमने सुनकर कुछ निर्णय लिया? क्या हम प्रभु के सम्मुख आकर हमने कोई डिसीजन लिया कि हाँ प्रभु, ये स्वभाव क्या या मेरे अंदर नहीं पाया जाता, प्रभु मुझे अपने स्वभाव में आप बदल डालें। पवित्र आत्मा से हम सहायता मांगे। फिलिप्पियों 2:5 के अनुसार अपने जीवन को हम परमेश्वर के लिए बदल दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जब तक हम नहीं आएंगे, परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा। जब तक इस पृथ्वी पर है, प्रभु का वचन बताता है कि तुम चलते फिरते पत्रियां हो, तुम जीवित पत्रियां हो, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह दूसरे लोग देख पाए। हम कैसे देखा पाएंगे? अपने स्वभाव के द्वारा। कोई बड़े बड़े काम करके नहीं, उठना बैठना, बोलना चालना, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की तरह लोगों को दिखाती है। ये है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नजर आना। प्रभु ने लास्ट टाइम तक भी उस कैलवरी क्रूस के उस क्रूसिफिकेशन के समय भी अपने स्वभाव को हमें दिखाया कि हम भी जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं, प्रभु ने जब तक हमें सांसें दी है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात, प्रभु ने जो हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया, वो हर बात में हमारी सहायता करता है। उसे कहे, वो ही है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहता है। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे, और आज के वचन के अनुसार हम सब सिर्फ इसी बात में लगे रहें। होड़ अगर हमें करनी है, ये नहीं कि हम
प्रचार बहुत अच्छा करें, हम बाइबल रीडिंग सबसे पहले करें, हम बच्चों का ज्ञान रखें। वहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला कि बाइबल कितनी पढ़कर आए हो और क्या क्या कौन कौन सी वर्स कहाँ का लिखे। नहीं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं हमारे जीवन में है, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है मेरे प्रियो, हमें सिद्ध होके दिखाना है। अब हमारी बारी है। प्रभु यीशु मसीह ने तो पिता की आज्ञाकारिता में होते उस योजना को पूरा करने के लिए उसने प्रूव करके दिखा दिया। अब हमारी बारी है कि प्रभु ने जब तक इस पृथ्वी पर रखा हमें किस प्रकार से प्रूव करना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाकारिता में चलने वाली बन सकूं। प्रभु हम सभी की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं फिर से खुदावंद आपके आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आपने एक फिर से हमें इस समय दिया, अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन खुदावंद आपके वचन पर हम मनन कर पा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसके बाद जब पिता परमेश्वर हम अपनी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना केवल प्रभु यीशु मसीह आपसे यही है कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके स्वभाव में आना चाहते हैं। अपने स्वभाव को प्रभु जी हम आपके स्वभाव में बदलना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे देह प्राण आत्मा पर सिर्फ आपका कंट्रोल रहे, पवित्र आत्मा सिर्फ आपका कंट्रोल रहे। जैसा आप चाहते हैं हम वही काम को करने वाले बने। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय आपकी संगति में है, आपकी उपस्थिति में, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिएगा पिता। उनकी प्रार्थना निवेदन विनतियों को खुदावंद ईश्वर राजा आप स्वीकार करिएगा पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि जब तक खुदावंद आपने ये सांसें हमें दिए पिता परमेश्वर, उस आखिरी सांस तक खुदावंद हमें आपके नाम की महिमा कर सके, अपने जीवन के कामों के द्वारा खुदावंद आपके नाम की बढ़ाई कर सके। वचन जैसा कहता है कि वचन से या काम से जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।